दाने दाने को मोहताज कंगाल बनता जा रहा पाकिस्तान। आर्थिक दुष्चक्कर में फंसा जा रहा कंगाल पाकिस्तान। कैसे बना लिया खुद को जीडीपी का 90% कर्जदार। जी हाँ, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अपने बुरे दौर से गुजर रही है। बढ़ते कर्ज और घटते विदेशी मुद्रा भंडार, बढ़ती महंगाई और घटते जीडीपी ग्रोथ से बीते साल पाक का हाल बेहाल हो गया है। देश में विकराल होते आर्थिक संकट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की जनता खाने के सामान की किल्लत के साथ महंगाई का सामना कर रही है। कहीं से भी उसे जरूरी मदद नहीं मिल पा रही है। विदेशी मुद्रा भंडार 4.3 अरब डॉलर रह गया है, जिसमें सिर्फ 3 हफ्ते ही आयात किया जा सकता है। दूसरी ओर IMF पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम बढ़ाना चाहता है। पाक सरकार के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 6 अरब डॉलर की मदद मांगी थी, लेकिन उसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने की शर्तें रखी है। रूस यूक्रेन के युद्ध के चलते दुनिया भर में एनर्जी कीमतों में वृद्धि के बीच पाकिस्तान में पिछली इमरान सरकार ने एनर्जी कीमतों में सब्सिडी का ऐलान कर दिया था। अभी साल के चुनाव को देखते हुए शहबाज शरीफ सरकार कीमतें बढ़ाने जैसा कोई भी कदम उठाने में हिचक रही है। मतलब कि नई सरकार के लिए बड़ी दुविधा इमरान खान खड़ी कर गए हैं। आटा सहित जरूरी सामान की कमी के चलते महंगाई बढ़ी है। बैंकों के क्रेडिट देने में रोड़े अटकाने से आयातित सामग्री बंदरगाहों पर अटक गई है। प्याज के कंटेनर बंदरगाहों पर रुकने के दाम बेतहाशा बढ़ गए हैं। सोयाबीन का शिपमेंट 2.5 महीने से रुका हुआ है, जिसमें 45% दाम बढ़ गए हैं। दवाओं की कच्ची सामग्री का आयात न होने के कारण स्वास्थ्य सेवा मंत्रालय ने जीवन रक्षक दवाओं की किल्लत की भी चेतावनी दी है। पाकिस्तान के ऊपर IMF, वर्ल्ड बैंक, चीन और अन्य देशों में मिला कर्ज उसकी कुल GDP का 90% फीसदी पहुँच चुका है। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान रुपए की कीमतों में गिरावट आई है। वर्तमान में एक अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए पाकिस्तान को 224 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार राजनीतिक ने हालात बद से बदतर कर दिया है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पर अगस्त 2022 तक कुल कर्ज और देनदारी 59.7 लाख करोड़ रुपए थी। यह पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 11.9 लाख करोड़ रुपए यानी कि 25% अधिक है। इतना नहीं, टोयोटा सुजुकी नई कार प्लांट भी बंद कर दिया है। प्रमुख उद्योग टेक्सटाइल के भी कई प्लांट बंद है। मंजूरी में देरी से टोयोटा निर्माता कंपनी ने 30 दिसंबर से उत्पादन रोक दिया है। मांग न होने से कार, ट्रैक्टर आदि का उत्पादन भी बंद है। पाकिस्तान पर कर्जे की बात करें तो इस साल में आखिर तक पाकिस्तान पर कर्ज बढ़कर 140 अरब डॉलर हो जाएगा। 2025 तक उसे 73 अरब डॉलर का भुगतान करना होगा, यानी अगले 3 साल तक प्रति वर्ष करीब 24 अरब डॉलर और अगले 3 महीनों में 8.3 अरब डॉलर अदा करने हैं। जारी वित्त वर्ष में 32 अरब डॉलर कर्ज की व्यवस्था करना पाकिस्तान के लिए पहाड़ जैसा चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है। आर्थिक संकट से उभरने के लिए पाकिस्तान अमेरिका का अपना दूतावास तक बेचने को तैयार है। देश में रोजगार की बात करें तो वह भी चरम पर है। बीते दिनों पुलिस भर्ती की 1167 वैकेंसी के लिए 30,000 कैंडिडेट पहुंचे, जिन्हें इस्लामाबाद के स्टेडियम में बिठाकर परीक्षा दिलाई थी। सरकार भले ही संकट से उभरने को अपने स्तर पर कदम उठा रही है, लेकिन आर्थिक पतन की ओर बढ़ते 220 मिलियन आबादी को संभालना मुश्किल नजर आ रहा है। महंगाई दर आसमान पर पहुंच गई है और मूलभूत सुविधाएं लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही है।